अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और फौजिया कसुम राना। आज हम बात करेंगे जो बढ़ती हुई कशीदगी है ईरान और इज़राइल की। और हमने देखा कल बहुत ज़्यादा कह लें क्या सराहियाँ भी की जा रही थी और बड़ी देर तक इंतज़ार किया गया, जो कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ जो हैं पाकिस्तान के सैयद आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात थी सदर ट्रंप से। और अपनी नौयत की ये पहली मुलाकात थी कि किसी भी आर्मी चीफ से अमरीकी सदर ने ये जो मुलाकात की थी। बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि किसी मुल्क के किसी आर्मी चीफ से सदर ट्रंप ने मुलाकात की। आप देखें कि इस मुलाकात के बाद से जो सदर ट्रंप हैं वो तो मीडिया पर आए और उन्होंने बयान कर दिया कि क्या सूरत हाल है और किन अमूर पर गुफ्तगू हुई है। काफ़ी देर के बाद जो प्रेस रिलीज़ हमारे सामने आई है इस मुलाकात के हवाले से, जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताउन है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और वही सारी बातें हैं, चाहे हम एनर्जी और दीगर सेक्टर्स की बात करें तो वो कॉपरेशन जो है वो वैसे भी यूएस और पाकिस्तान की है, लेकिन इसको मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो शायद पहले से किसी भी प्रेस रिलीज़ का हिस्सा हुआ करती हैं। लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि मशरिक़ वस्ता के जो ट्रंप के एडवाइज़र थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और आर्मी चीफ के बारे में ये ट्रंप का जो कमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर जानता है ईरान को, और ज़ाहिर है एक अरसे से जानता है, ये बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है इसमें तमाम तर जो तज्ज़ियाकार हैं वो यही क्या सराही कर रहे हैं कि ऐसा क्या पाकिस्तान ने ऑफ़र किया है और ऐसा क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑफ़र किया है, क्या मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को जब हम देखते हैं तो फिर हमें नज़र ये आता है कि कोई ना कोई ऐसी हिडन चीज़ें ज़रूर हैं जो कि बाद में सामने आएंगी। ज़ाहिर है फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकती, क्योंकि उसके थोड़ी देर के बाद ये खबर आई कि जो अमेरिका है उसने अपने जो बेड़े हैं वो रवाना कर दिए हैं और उन्होंने प्रैक्टिकली ईरान की जंग में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। अब हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। रज़ा शाह पहलवी, जिसको प्लांट करने की उसके बेटे को जो कोशिश की जा रही है ईरान में, उसकी एक तकरीर हमारे सामने आई और जिसमें वो बड़े पुरजोश अंदाज में स्टेज पर आते हैं और आकर अपना विजन जो है प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट फॉर ईरान जो है उसका तज़किरा करते हैं। और ये कोई ज़्यादा पुरानी तकरीर उनकी नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। जो मैंने वो पूरी तकरीर जो है वो सुनी, उसमें हमें ये साफ नज़र आया, उन्होंने वाज़े तौर पर इज़राइल के साथ अपनी मोहब्बत का उस सारी तकरीर में इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान का मौक़िफ़ है, इनको सहूनी कहना, ज़ायनिस्ट कहना और इनको दुश्मन समझना ये बिल्कुल गलत है। और अगर मुझे मौका दिया जाता है और मैं इस हुकूमत में आता हूँ, ईरान की हुकूमत को पूरी दुनिया से, बल्कि उन्होंने अपील कर दी अपनी उस तकरीर में कि पूरी दुनिया जो है वो ईरान की हुकूमत, जो इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी इनकलाब के बाद 1979 के इनकलाब के बाद से जो वजूद में आई थी इन 40 सालों में, उसको मुस्तरद कर दे पूरी दुनिया, उसका बायकॉट कर दे और उठ खड़े हों। और वो जो एक इनकलाब की सी सूरत हाल है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये बात जो हो रही है कि अचानक से जब जो ईरान है वो बातचीत करने के लिए तैयार था और वो मुज़ाकरात की टेबल पर था, तो जंग मुसल्लत कर देना, तो ये महज एक इत्तफाक नहीं है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये अचानक से क्यों हो गया, सब इस पर बात भी कर रहे हैं और जो बड़े दानिश्वर है ज़ाहिर है वो इन चीज़ों को समझते भी हैं। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट आप ये देखें कि ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है ये कोई एक वाकया नहीं है कि कोइंसिडेंट है, कोई एक सिंगल इवेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ईरान के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है ये एक प्लान के तहत किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो रज़ा शाह पहलवी हुआ करते थे उनकी हुकूमत ईरान में हुआ करती थी, उनकी जो स्ट्रॉन्ग टाइज हुआ करती थी, जो तमाम तरजी इसराइल की रियासत है वहाँ के लोग हैं, तो शायद दोबारा से इसी किस्म का जो रजीम चेंज की बातें हो रही हैं तो उसी किस्म का रजीम दोबारा जो ईरान में है वो लाना चाहते हैं, ताकि उस रजीम के तहत जो है अपने मनपसंद नताइज जो है वो हासिल कर लिए जाएं। कल भी हमने इस पे बात की थी कि इसके बाद पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल होंगे, क्योंकि जो रज़ा शाह पहलवी के बेटे हैं वो वाज़े तौर पर अपनी उस मई की तकरीर में कह रहे हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी ईरान के लिए वो लेकर आएंगे, कोई भी नहीं ला सकता। और उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है उस तकरीर में, उन्होंने कहा है कि जो साइरस आज़म था उसी ने एक माजी में का उन्होंने हवाला भी दे दिया। उन्होंने कहा कि वही था जिन्होंने बनी इसराइल को बचाया था। और अगर कुरान पाक का भी हम मुशाहिदा करें बतौर मुसलमान या फिर बतौर मुफक्किर के हम उसको पढ़ लें तो हमें ऐसे बहुत सारे शवाहिद नज़र आते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ का हवाला दे दिया कि बादशाह जुल्करनैन जो था उन्होंने इनको बनी इसराइल को बचाया था। और एक दीवार तामीर करने का भी जिक्र आता है, जिसको आम तौर पर लोग कभी कभी जो मुहक्किकीन हैं वो तहकीक करते हुए कभी तशबीह देते हैं कि शायद वो दीवारें चीन भी हो सकती है। तो क्या माजी में जो तारीख बताती है कि दीवारें चीन का मकसद ये है कि चीन से
और जिस तरह से एक याजूज माजूज कौम का जिक्र है, कुछ लोग तो बड़े मजाक में ये बात कह रहे होते हैं कि शायद चाइनीज़ को कहा जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है ना, और रज़ा शाह पहलवी के बेटे की जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, मुझे इससे लगा कि शायद इस पहलू पर भी बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम देख रहे थे बड़े बड़े जो मुफक्किरीन हैं जो किताबें लिखते हैं, शायद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, कभी एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि ये वही उसी तरफ अल्फाज आप जितने मर्जी तरोड़ मरोड़ लें, जदीद ले आएँ, उनमें चैट जीपीटी के तड़के भी डाल दें, लेकिन क्या है कि रहेगा वही मसला। कहाँ से शुरू हुआ है? इब्राहिम एकर्ड को ना मानना, उसके जो जुजियात हैं उससे इनकार कर देना, और अब एक नया अकॉर्ड जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि रजीम चेंज के बाद से जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा है वो ये गारंटी वारंटी दे रहा है कि वो साइरस अकॉर्ड करेगा, और उस साइरस अकॉर्ड के तहत जो है उसी तरह से आई लव यू वाली जो हुकूमत है ईरान में कायम हो जाएगी, जो इसराइल को आई लव यू बोलेगी, जो कि माजी में भी बनी इसराइल को एक पूरी तारीख है साइरस की, और वो बचाते रहे हैं और एक दूसरे की मदद करते रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई ईरान में जो है जबर की हुकूमत है, वहाँ के लोग इस हुकूमत को पसंद नहीं करते हैं, और जिस तरह से अमेरिका अपनी मर्जी की पॉलिसीज़, और मर्जी की पॉलिसीज़ भी वैसे नहीं हुआ करती, ये वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जो कि शायद हमें ट्रंप की सूरत में काबिल नफरत कहीं नज़र आ रही होगी, कहीं लोग उससे मोहब्बत कर रहे होंगे, लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी एक अपना विजन है, उनकी एक अपनी पॉलिसी है, और वो उससे हटते नहीं हैं। और जहाँ तक मुसलमानों की नालायकी की बात है, वो कुरान पाक को शायद अपने कवर्स प्यारे प्यारे में लपेट कर तो रख देते हैं, वो उसका मुतालिया नहीं करते हैं। ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, इसको जदीद अंदाज में आप जितने मर्जी नाम दे दें, लेकिन क्या है एंड क्या निकल रहा है? एंड रिजल्ट निकल रहा है कि मजहब से मसला है, इस्लामी हुकूमत से मसला है, उन्हें खामनेई से मसला है, उन्हें खामनेई नहीं चाहिए। तो अभी क्या नजर आ रहा है? कल जिस तरह से इमाम खमेनेई ने गुफ्तगू की है, साफ नजर आया, उन्होंने कहा हमारी तारीख इन्होंने शायद पढ़ी नहीं है, ये शायद करबला के वाक़े से ये आशना नहीं है। बहुत खूबसूरत मुझे जुमला लगा, मैं फिर उसका जिक्र कर दूंगी। उन्होंने कहा कि ईरान रहे ना रहे, इस्लाम रहेगा। तो बतौर मुस्लिम अगर बतौर इस तरह से अगर कोई जज्बा रखता है, तो मेरे ख्याल उस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। खमैनी ने अपनी जो पावर्स हैं वो भी पाज़रान को मुंतकिल कर दी हैं। इन चीज़ों को कोट करने का मकसद ये है कि अगर मज़हब की जंग है, जो कि सदर ट्रंप जो है वो शायद क्रिश्चियनिटी को एक मोतबर मज़हब समझते हैं, जो नेतन्याहू हैं वो यहूदियत को मोतबर जो मज़हब है वो समझते हैं, और जो ईरान है वो इस्लाम को मोतबर एक मज़हब जो है वो मानता है और उसको यकीन करता है। और मुसलमान होने के नाते शायद जो पहली इल्हामी किताबें हैं, तमाम मुसलमान यकीनी तौर पर उन तमाम तर इल्हामी किताबों पर ईमान रखते हैं, और ये मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। लेकिन इन किताबों के बाद जब एक और किताब कुरान मजीद आती है, तो दीगर जो किताबें हैं वो ऑब्सलीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं मज़ाहिब पर रह गए। ये मुसलमानों के अकायद के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ। अब ये जो बात है कि ये मज़ाहिब की जंग है, और क्या वाकई में जो अमेरिका है और नेतन्याहू हैं वो पहलवी के बेटे को बुलडोज करके या इंपोर्ट करके वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने दीगर ममालिक में पहले से अपनी राह हमवार कर रखी है, ग्रेटर इजराइल साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक इस सेंस में मैं ये बात कर रही हूँ कि लिबिया में, शाम में, इराक में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर उनकी मंशा की, उनकी मर्जी की हुकूमत है। अगर हम 1970s का मैं जिक्र यहाँ पर कर दूँ या 60s का जिक्र कर दूँ, भुट्टो के दौर का, जिस तरह से एक इस्लामी ममालिक का अकट हुआ करता था, उसके बाद भुट्टो का क्या अंजाम हुआ था। फिर हमने देखा कि बड़े अरसे के बाद इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में होती है, और मैं ये यहाँ पे कोई मज़हब की डिबेट करने नहीं मैं टाइम आज ज़ाया नहीं करूँगी, या फिर मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई पसंद नापसंद की बात करूँगी, लेकिन एक बड़े अरसे के बाद से दोबारा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई थी, और वो इमरान खान का दौरे हुकूमत है। और इमरान खान आप सबको पता है कि वो इस वक्त अडियाला में हैं। कल जो बात की है ईरान ने कि हम कोई गुलाम हैं, यही बात इमरान खान भी करता है। और अगर हम खुददारी की बात करें, कुछ लोगों को शायद बतौर ये आयत समझ नहीं आती, और उनको शायद उससे कोई शायद प्रॉब्लम भी हो, लेकिन इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इस आयत का मकसद, मतलब की बात मैं कर रही हूँ कि जब आप अगर अल्लाह के मानने वाले हैं, अगर आप मुसलमान हैं, या जिस भी सूरत में आप अल्लाह ताला को मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया की मदद और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में एक सहूलत सी आ जाती है कि आप दुनिया के सहारों को कुछ समझते नहीं हैं, आपका तवक्कुल कहीं और ही होता है, और उसी तवक्कुल की गिर्द आपकी ज़िंदगी घूम रही होती है। तो ये जो दो बातें मैंने आज इसलिए की हैं कि जब ये बातें पाकिस्तान में की गई तो बहुत नापसंदीदा करार दे दिया गया। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मज़हब से बेजारी बताई भी गई और सिखाई भी गई, मैं किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कह रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि इस्लाम बहुत अच्छा है तो यहूदियत बहुत ही बुरा है, या फिर ईसाईयत बहुत बुरा है, या हिंदू मत अच्छा नहीं है। तमाम मज़हब के मानने वाले जो है ना, उनको ये सिखाया गया या उनको ये बताने की कोशिश की गई कि मज़हब के लोग तो शायद अच्छे नहीं हैं,
तो जब मज़हब के लोग अच्छे नहीं हैं, कल जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है वो 40 साल से इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हम उसे ये नहीं करने देंगे, वो शिद्दत पसंद है, हम खामनाई को, अभी भी उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उन्होंने कहा हम खामनाई को ख़त्म करके छोड़ेंगे। तो खामनाई क्या कहता है? खामनाई इस्लाम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको बतौर मज़हब इस्लाम जो है वो पसंद नहीं है। इससे पहले इस्लामोफोबिया के हवाले से हमने देखा, जिसके लिए पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है, नो डाउट दीगर जो लोग हैं उन्होंने भी एफर्ट्स की हैं और की होंगी, लेकिन इमरान खान का नाम मैं इसलिए लूँगी जिस तरह अक्टूबर के महीने में उन्होंने इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के दिन के हवाले से कि आप डरे मत इस मज़हब से, इसमें तहकीक करें, तो इसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो कि शायद पोर्ट्रे की जाती हैं या जो दिखाई जाती हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए करी हूँ कि शायद इस्लाम को एक हवा के तौर पर पेश किया जाता है, और ये जो मैं बात करूँ कि मज़हब बेजार बनाया जा रहा है लोगों को, कोशिश ये की जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या फिर सहूनियत ने वो अपने तमाम तर नताइज भी तो हासिल करने हैं, क्योंकि जब वो मज़हब से दूर करेंगे, मैं मज़हब की उस दूरी की बात कर रही हूँ जो कि हमें मुआशरे में अमल करते हुए मुआशरे में नज़र आनी चाहिए थी। मैं किसी वो एक दिखावे की बात नहीं कर रही हूँ कि वो दिखावा नज़र आना चाहिए, मैं मुआशरे में बेहतरी और मामलात में बेहतरी की बात कर रही हूँ। तो उससे जो वो दूरी है ना, कि वो एक फैशन बन गया कि अगर आप मजहबी नहीं है तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर मुसलमान के तौर पर आप रोज़ा नहीं रखते तो आप बड़े लिबरल हैं, आप बड़े मॉडर्न हैं, और बड़े बड़े मॉडर्न लोग जो है वो क्या कहते हैं, फास्टिंग करके शायद डाइटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं हम रोज़ा नहीं रख सकते। खैर एनीवेज ये किसी की पर्सनल मैटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये इसको इसलिए आज मौज़ूए बहस बना रही हूँ कि अगर मज़हब कोई इतना, सब कहते हैं प्राइवेट प्रॉब्लम मामला है आपका, बचपन से हम यही देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब प्राइवेट मैटर है तो इस्लाम में जो ईरान में इस्लामी हुकूमत है वो उनका मैटर क्यों नहीं है? वहाँ पर पहलवी का बेटा जो कि दीवार गिरिया के सामने भी हमें नज़र आता है, उसकी बीवी हमें नज़र आती है, वो दौरा करते हैं वहाँ का, वो प्रोमिस करते हैं कि जिस तरह साइरस आज़म ने आपकी मदद की थी हम भी आपकी मदद करेंगे, और अगर आप हमें हुकूमत में लाते हैं, जो मैंने उसके बेटे की तकरीर सुनी है और ये मई की तकरीर है, तो इस सारे से ये कहानी समझ आती है कि मसला मज़हब ही है, मसला इस्लाम ही है, और मसला जो ईरान की इस्लामी हुकूमत है वही है। और अगर इस मसले को हल किया जाएगा और रज़ा शाह पहलवी के बेटे को इंपोर्ट किया जाएगा और एक और हुकूमत बनाई जाएगी, तो अब सवाल ये पैदा होता है जो प्रो इज़राइल हुकूमत होगी, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये नॉट वैलिड फॉर इज़राइल, तो क्या आने वाले दिनों में अगर अमेरिका जो है वो ट्रेड की धमकियां लगाकर या फिर कोई और अट्रैक्शंस देकर, बार बार ये क्रेडिट लेकर कि अमेरिका ने ईरान जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी वो ख़त्म कराई, और पाकिस्तान भी इस क्रेडिट को तस्लीम करता है कि अमेरिका ने कहा तो ये जंग बंदी हुई, तो अब सारी सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में अमेरिका हमसे क्या कुछ करवाएगा, और कल जो हमारा लंच था अमेरिका में उसके एवज हमने क्या कुछ करना है। सब मुबसरीन जो है इस पर बात कर रहे हैं, क्या वाकई में ईरान में जो रजीम चेंज होगा, पहलवी का बेटा जो है उसको वहाँ पर इंपोर्ट किया जाएगा और वो फिर अपनी मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी, और मुस्तकबिल में फिर साइरस अकॉर्ड जो है वो सामने आएगा, क्योंकि साइरस अकॉर्ड की थोड़ी सी तारीख को पढ़ते हुए हमें सारा समझ ये उससे आता है कि जब जिस तरह से अभी एक दाग बैठी है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की, कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग में जिस तरह से पाकिस्तान ने भी गलबा पाया है और जो दूसरी मगरबी टेक्नोलॉजी है हमें फेल होती दिखाई दी है, तो क्या वाकई में ये जंग जो है, जिस तरह से ईरान भी कह रहा है कि ये जंग मेरी नहीं है, ये जंग चाइना की भी है, तो क्या अमेरिका और जो इज़राइल है वो एक बेंच पर और मगरबी ताकतें मिलकर क्या वाकई में चाइना निशाने पर है और ईरान बहाना है, ईरान का रजीम चेंज और इस्लाम और मज़हब और ये सारी चीज़ें, क्या बेसिकली टारगेट चाइना ही है? और जब अगर पहलवी का बेटा इंपोर्ट कर दिया जाता है ईरान में, और जो खामनाई हैं उनका खात्मा, जिस तरह अमेरिका ने कहा है कि हम तो, इजराइल ने भी कहा नेतन्याहू ने कि हम तो उन्हें अब मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो क्या ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो कि साइरस अकॉर्ड करेगी, और ये जो ईरान की हुकूमत होगी ये इजराइल के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाएगी और फिर सूरत हाल बदल जाएगी? फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन बनेगी? क्या पाकिस्तान अपनी उसी ट्रेड के मफादात में, क्या कर्जे की जो मसाइल हैं पाकिस्तान के उनके और अपने मुआशी हालात की वजह से, और जो हमारी कमज़ोर हुकूमतें हैं, ये तमाम तर चैलेंजेस जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन्हीं के इवज़ क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में इज़राइल को भी तस्लीम करने जा रहा है? क्या साइरस अकॉर्ड में और क्या कुछ ऐसा होगा, और क्या वाकई में जो चाइना है ये बर्दाश्त कर लेगा कि साइरस अकॉर्ड के तहत जो है ईरान भी
और ईरान के जो विदिन अगर अंदरूनी मामलात की बात करें तो क्या ईरान के लोग वाकई में जो इस्लामी इनकलाब है उससे तंग हैं, उससे आजिज़ हैं, वहाँ पे मुज़ाहमत है। ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस तरह से बांग्लादेश को अलग किया गया था पाकिस्तान से और अपने मतलूबा नतीजे लेने की कोशिश की गई थी वो नहीं मिले, जिस तरह से 1979 से लेकर अभी हालिया जंग जो अफ़गानिस्तान में हुई थी, जो मतलूबा नताइज लेने की कोशिश की गई थी वो नहीं मिले, और वही नतीजे अब अगर जो ईरान से लेने की कोशिश की जा रही है, जितने मर्जी लेविश आप खाने होस्ट कर ले, मेरा नहीं ख्याल है कि उसके एवज ये सारी आपको जो मतलूबा नताइज हैं वो मिल जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान अपने मफादात के लिए, जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया, और सारे ममालिक को अपने इंटरेस्ट को वॉच करते हुए ही चलना चाहिए। जो ईरान का तकिया पाकिस्तान पर भी है, चीन पर भी है। अब देखते हैं कि वो जो कहते हैं ना कि किस जानिब जो है चीज़ें चली जाती हैं, क्या वाकई में जो मगरबी ताकतें हैं और सहूनियत है वो इतनी आपस में मिली हुई है और उनका इकट्ठ इतना है कि शायद वो नज़र तो कहीं और आते हैं और इनफैक्ट वो कहीं और होते हैं, क्योंकि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पहुंची है चाइना पर भी और रूस पर भी। अब देखते हैं कि क्या रूस और चाइना अपना वो किरदार निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन सारे हालात में शायद पाकिस्तान जो रोल अदा भी करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। वो उसके अपने मफादात हैं, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन देखना यह है कि साइरस अकॉर्ड जब अगर वाकई में हो जाता है तो क्या चाइना बर्दाश्त कर पाएगा और फिर क्या सूरत हाल बनेगी। और जो ब्लॉक चेंज करने की बात हो रही थी, क्या पाकिस्तान के लिए खुल्लम खुल्ला इस चाइना ब्लॉक में चले जाना बेहतर है ताकि साइरस अकॉर्ड होने से रोका जाए या कोई मुज़ाहमत की जाए, या पाकिस्तान, रूस, चाइना ये कोई एक इस खत्ते के लिए ख़ास तौर पर ताकतवर मुल्कों के तौर पर सामने है, या फिर जो हमें आई लव यू कहेगा हम उसे आई लव यू टू बोलकर उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे और हमारी तमाम तर जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल और जो पूरी तमाम तर ज़िंदगी है उसी के गिर्द घूमने लगेगी। ये फैसला क्या होगा आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तमाम तर अपडेट्स पर हमारी नज़र रहेगी। माइनस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए।